सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का जो चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 11, पाठ संख्या 11, पुष्किन के गांव में। ये कहानी आप लोग सब पढ़ चुके हैं, ठीक है। और इसमें से आपका यूनिट टेस्ट में भी आ चुका है, तो आप लोग को अच्छे से पता होगा कि इस कहानी का सार क्या है, ये कहानी क्या है। आज मैं चाहती हूँ कि वन बाय वन आप इस कहानी को पढ़ें, जिससे जिन बच्चों ने ये क्लास अटेंड नहीं किया था उनके लिए आसान हो जाए इस कहानी को समझना, इस पाठ को समझना, ठीक है। तो स्टार्टिंग हम लोग करते हैं ईशा से। ईशा, एम आई ऑडिबल बेटा? ओके, तो ईशा आप स्टार्ट करोगे पाठ को, अब रीड करना। यस बेटा, स्टार्ट करो। पुष्किन के गांव में पुष्किन काव्य समारोह का प्रमुख कार्यक्रम पुष्किन के गांव में आयोजित हुआ। हम गांव से काफी दूर बाहर एक स्कूल में ठहरे। विद्यार्थियों की बड़ी बड़ी कक्षाओं में 8-8, 10-10 बिस्तर डाल दिए गए थे। स्कूल की छुट्टियां थी। हम लोगों के लिए स्कूल कैंप में बदल दिया गया था। दीवारों पर चार्ट टंगे थे। हर कक्षा में शीशे की अलमारियों में अनेक चीजें संग्रह करके रखी गई थी। दोपहर में हम पुष्किन के गांव मिखाई लोव्स्कोय में घूम चुके थे। उनका घर देख चुके थे। नदी के किनारे एक उद्यान था जिसमें छोटा सा घर था। उद्यान एक तरफ कछार में बदल जाता है और दूसरी तरफ बहुत ही रमणीक जंगल में। थैंक यू ईशा, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड बच्चे। अब नेक्स्ट कौन पढ़ेगा? प्रतीक सिंह। ऑलराइट बेटा, स्टार्ट करो। कछार के पास ही कुचामने झील है, दूसरी तरफ सरोज नदी। चारों तरफ शांति, सुखद शांति। मैं कछार में निकल आता हूँ। घास ऐसी है कि पैर रखिए तो गद्दे की तरह जमीन लगती है, पर कीचड़ नहीं होता। यह क्षेत्र पुष्किन स्मारक क्षेत्र है। वेरी गुड प्रतीक, ओके बच्चे, बहुत अच्छा पढ़ा। नेक्स्ट कौन पढ़ेगा पुष्किन का घर? अरहम, मोहम्मद अरहम। पुष्किन का घर युद्ध के समय नष्ट हो गया था, ठीक वैसा ही फिर खड़ा किया गया है। खिड़कियों पर फूल हैं और चारों तरफ अनेक प्रकार की चिड़िया चहकती हैं। सुबह मुख्य समारोह था। पुष्किन घंटी के विशाल बाले के बाहर एक बड़ा मैदान था, बहुत बड़ा गोलाकार मैदान। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ों के जंगल, जैसे जंगल के बीच से काट कर ये जगह निकाली गई हो। मुख्य समारोह के लिए जब हम वहां पहुंचे तो देखा आदमी, औरतों और बच्चों से मैदान खचाखच भरा है। मेले का सा आलम है। खाने पीने की तमाम दुकानें हैं और सबसे ज्यादा दुकानें किताबों की हैं। धूप तेज है, लोगों ने अखबारों की टोपियां लगा रखी हैं। वेरी गुड, लोगों ने अखबारों की टोपियां लगा रखी है। यस सात्विका बेटा, स्टार्ट करो बच्चे। यस मैम। एक कोने पर बहुत ऊंचा मंच है। मंच के पीछे सटा हुआ जंगल का भाग है, जिसमें फूलों के जूस, फल, भुनी मछलियां, नाना प्रकार की खाने पीने की चीजें बिक रही हैं। दर्शकों की भीड़ के बीच ऊंचे स्तंभों पर कैमरे लगे हैं। मंच के ऊपर नीचे फोटोग्राफरों की भीड़। मैं लोगों के भीड़ के ओर जाना चाहता था। दुभाषिए बताते हैं उधर मत जाइए। क्या मतलब? दुभाषी बताते हैं उधर मत जाइए। वेरी गुड अद्विका, बहुत अच्छा पढ़ा बेटा। नेक्स्ट कौन पढ़ेगा? अफान। अफान, यस पहले अफान पढ़ेगा फिर आयुष पढ़ेगा। यस अफान, स्टार्ट करो बेटा। क्या मतलब? आप पर ऑटोग्राफ के लिए टूर पड़ेंगे। जान छुड़ानी मुश्किल हो जाएगी। मेरे दुभाषिए ने मुझे मंच के पीछे अति विशिष्ट घेरे में रोके रखा। घेरे के चारों ओर पुलिस के सिपाही थे। ये जरूर है कि अपने यहाँ की तरह हाथ में लाठियां लिए वे पूरे प्रदर्शन के ठेकेदार नहीं लग रहे थे। इधर उधर चुपचाप खड़े थे।
कुछ कुछ फूलों के गमलों की तरह। लोगों ने व्यवस्था तोड़ने की कोशिश भी नहीं की। थोड़ी देर में कार्यक्रम शुरू हुआ। यस, वेरी गुड अफान। यस बेटा आयुष। यस मैम। एक सिपाही मेरे पास आया। अभिवादन के लिए उसने सिर हिलाया और घेरे के एक और इशारा किया। रस्सी से बनाए गए घेरे की दूसरी तरफ सैकड़ों लड़कियां और बच्चे धक्का मुक्की कर रहे थे। उनके हाथों में किताबों और कलमें थी। मैं समझ गया वे ऑटोग्राफ चाहते हैं। सिपाही ने संकेत से यह बताया भी और आंखों से अनुनय का सा भाव भी दिखाया। वेरी मैं गुड, घेरे के वेरी पास गुड चला आयुष। नेक्स्ट कौन पढ़ेगा? नेक्स्ट कौन पढ़ेगा? अच्छा, इस क्लास में मैंने चीज नोटिस की है कि कुछ ही बच्चे हैं जो आगे बढ़कर बोलते हैं कि हम पढ़ेंगे मैम, उसके अलावा सब शांत बैठे रहते हैं। उनकी कोशिश ये रहती है कि ये जो अच्छे बच्चे हैं ये पढ़ ले, ये सारा क्लास अटेंड कर ले, हम लोग सिर्फ अटेंड करके अपना आराम करेंगे, है ना? यही कोशिश रहती है ना सारे बच्चों की। और कौन पढ़ेगा? कोई बोलेगा? ओके, मैं घेरे ईशा आप पढ़ चुके हो बेटा। ये बच्चे क्या करते हैं, जो बच्चे क्लास में सिर्फ अटेंड करके बैठ जाते हैं, तुम ही लोग सब पढ़ते रहते हो। मैं घेरे के पास चला गया, भीड़ बढ़ने लगी, पर कोई नाम मात्र को उस रस्सी की लक्ष्मण रेखा को तोड़ या लांघकर नहीं आया। कोई घंटे भर तक मैं उनकी किताबों पर हस्ताक्षर करता रहा। लगभग सभी के हाथ में खरीदी हुई नई किताबें थी। सब उस पर ही हस्ताक्षर ले रहे थे। हस्ताक्षर पुस्तिका किसी के पास नहीं थी। शायद इससे वह किताब को और भी अधिक मूल्यवान और रक्षणीय बनाना चाहते थे। रूसी बच्चों और औरतों के पुस्तक प्रेम का प्रमाण हमें उस पूर्व ही मिल चुका था जब हम पुष्किन का घर देखने गए थे। इसी मैदान में लकड़ी की मेज पर रखकर 50 दुकानें लगी थी और उन पर खरीदारों की भीड़ थी। किताबें, रूसी साहित्य की, कला की सस्ती किताबें। मुझे लगा बच्चे उसी तरह किताबें खरीद रहे हैं जैसे मेले में गुब्बारे खरीदते हैं। बाल साहित्य की रंग बिरंगी किताबें देखने को मिली, पर भीड़ इतनी थी कि उस दिन बहुत सी किताबें नहीं देख पाया था जिन्हें अब हस्ताक्षर करते करते देख रहा था। उनके हाथों में गोरकी, टॉल्स्टॉय, पुश्किन, चेखव आदि पुराने रूसी लेखक थे और उन पर भारत की एक कवि के हस्ताक्षर हो रहे थे। मैं कहीं लज्जित भी अनुभव कर रहा था। एक रेला खत्म होता तो दूसरा आ जाता। भीड़ खत्म होने को नहीं आती। कोई 1 घंटा हो गया। मुझे उनकी मुस्कान और उनके हिलते अधरों पर पशीबा अच्छा लगता। उनका छोटा सा संतोष मुझे प्रिय था। पशीबा बोलकर मेरा आभार प्रकट कर रहे थे, मुझे धन्यवाद दे रहे थे। मंच पर कवि सम्मेलन चल रहा था। अचानक मेरे दुभाषी महोदय आए और बोले, अब चलने का समय हो रहा है। फिर सब हंसकर बोले, थक गए होंगे, कुछ पी लीजिए चलकर। तब तक रहमान भाई, जो बांग्लादेश के लेखक थे, को मोर्चा संभालने दीजिए। मुझे सचमुच राहत मिली। मैं आकर सेब का जूस लेकर बैठ गया। उधर लोगों की भीड़ हस्ताक्षर के लिए रहमान भाई पर टूट पड़ी थी। 10-15 मिनट बाद एक सिपाही 5 किताबें लेकर आया। दुभाषी ने कहा, कुछ बच्चे रह गए हैं, हस्ताक्षर का अनुरोध कर रहे हैं। सुबह हम पुष्किन की समाधि पर फूल चढ़ाने ले जाए गए। उनकी समाधि स्लातोगोर्स्की मठ में है। सादी समाधि। मठ की सीढ़ियां चढ़कर जाना होता है। समाधि पर फूल चढ़ाने का कार्य राजकीय सम्मान के साथ हुआ। सैनिक बैंड बज रहा था। हमने महान कथाकार पुष्किन को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। ठीक है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना इसके जो लेखक है उनका नाम क्या है? कौन बताएगा? सर्वेश्वर दयाल सेना। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना इनके जो लेखक है उनका नाम है। ठीक है, अब आप लोग जिन्होंने क्लास अटेंड नहीं किया था ये वाला, ये ध्यान रखेंगे कि कहानी अब आपके सामने एक बार फिर से दोहराई जा चुकी है। इसका हम लोग रिवीजन कर चुके हैं। जिन बच्चों ने इसको नहीं पढ़ा था वो एक एक बार अपने आप पढ़ ले, क्योंकि फाइनल में ये चैप्टर आने वाला है।
तो उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी आप लोग को रखनी है। तो आते हैं हम लोग शब्द अर्थ पे। रमणीक का अर्थ क्या होता है बेटा? मन को अच्छा लगता है। सब लोग एक साथ बता दो। मन को अच्छा लगने वाला, मन को अच्छा लगने वाला, सुंदर। देखो जब हम लोग क्वेश्चन आंसर पे आएंगे तो वन बाय वन बताना, क्योंकि ये तो एक ही शब्द का है, तो आप लोग एक साथ बता सकते हो, ठीक है? अनुनय, निवेदन, लज्जित, शर्मिंदा, शर्मिंदा। वेरी गुड। दुभाषिया, दो भाषा दो भाषाओं को जानने वाला। रक्षणीय, रक्षा योग्य, रक्षा योग्य। अनुरोध, प्रार्थना, प्रार्थना। यस, ये है हमारे शब्द अर्थ। अब आप लोग पेज पलट लीजिए, सब लोग पेज नंबर 86 पे आ जाइए। सारे बच्चे पेज नंबर 86 पे आ जाइए। अब है आपके सामने, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क, पुष्किन काव्य समारोह का प्रमुख कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया था? आद्विका उत्तर दीजिए। आद्विका, पुष्किन काव्य समारोह का प्रमुख कार्यक्रम पुष्किन के गांव में आयोजित किया गया था। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। नेक्स्ट है, अब ईशा उत्तर देगी, ठीक है? पुष्किन के गांव का क्या नाम था? पुष्किन के गांव का नाम मिखाइलोव्स्कोय था। वेरी गुड। ये मैं इसलिए वन बाय वन बोल रही हूँ बेटा, जिन्होंने ये वर्क नहीं किया है या पीडीएफ अभी तक चेक नहीं किया है, वो मुझे एग्जाम से एक दिन पहले ना बोले कि मैम पीडीएफ सेंड कर दीजिए। अभी ये सारे बच्चे आपको सही उत्तर दे रहे हैं, तो प्लीज एक बार अपने को चेक कर लीजिएगा, ठीक है? उसके बाद प्रतीक, यस, आपका क्वेश्चन है, पुष्किन का घर कब नष्ट हो गया था? पुष्किन का घर युद्ध के समय नष्ट हो गया था। वेरी गुड, वेरी गुड। उसके बाद आयुष, लेखक के पास सिपाही किताबें लेकर क्यों आया? लेखक के पास सिपाही किताबें लेकर हस्ताक्षर के लिए आया। वेरी गुड। अफान, यस मैम। पुष्किन की समाधि कहाँ है? पुष्किन की समाधि साकर गोटकोई में है। गोस्की में है। वेरी गुड। अब है नेक्स्ट है, इसका उत्तर हम लोग साथ में दे सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट है, यहाँ पर सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। लेखक कहाँ ठहरा था? स्कूल में। स्कूल में। जिन बच्चों ने अभी तक टिक मार्क नहीं लगाया है वो लगा लीजिए, लेखक स्कूल में ठहरा था। फिर नेक्स्ट है आपका ख, पुष्किन का घर किसके किनारे था? नदी, नदी के या झील के? नदी के किनारे था। वेरी गुड। नेक्स्ट है, मेले में सबसे ज्यादा दुकानें किस चीज की थी? किताबों की। वेरी गुड बेटा। नेक्स्ट है, लोगों ने किसकी बनी टोपियां पहनी हुई थी? अखबारों की। वेरी गुड बेटा, अखबारों की। फिर उसके बाद आपका आता है, उचित विकल्प चुनकर रिक्त स्थान भरिए। उचित विकल्प चुनकर रिक्त स्थान भरिए, ठीक है? इसमें है, घंटे भर तक लेखक लोगों की किताबों पर रिक्त स्थान करते रहे। हस्ताक्षर। वेरी गुड। इसका ख है, कोई भी नाम मात्र की उस रिक्त स्थान की लक्ष्मण रेखा को तोड़कर या लांघकर नहीं आया। रस्सी। फिर है ग आपका, मंच के ऊपर नीचे रिक्त स्थान की भीड़ थी। फोटोग्राफर्स की। वेरी गुड। घ है, मंच पर कवि रिक्त स्थान चल रहा था। सम्मेलन। फिर है ड़, पुष्किन रिक्त स्थान के विशाल बाड़े के बाहर का एक बड़ा मैदान था। वनखंडी। वेरी गुड। पहला है हस्ताक्षर, दूसरा है रस्सी, फिर फोटोग्राफर, फिर है सम्मेलन, फिर है वनखंडी, ठीक है? फिर उसके बाद आपका प्रश्न आता है, निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर पूछे गए उत्तर लिखिए।
प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बाल साहित्य की रंग बिरंगी किताबें देखने को मिली, पर भीड़ इतनी थी कि उस दिन बहुत सी किताबें नहीं देख पाया था, जिन्हें अब हस्ताक्षर करते करते देख रहा था। उनके हाथों में गोर्की, टॉलस्टॉय, पुश्किन, चेखव आदि पुराने रूसी लेखक और उन पर भारत के कवि के हस्ताक्षर हो रहे थे। मैं कहीं लज्जित भी अनुभव कर रहा था। एक रेला खत्म होता तो दूसरा आ जाता, भीड़ खत्म होने का नाम ही नहीं आती। कोई 1 घंटा हो गया था। मुझे उनकी मुस्कान और उनके हिलते अधरों पर पोशीबा अच्छा लगा। उनका छोटा सा संतोष मुझे प्रिय था, पर शीबा बोलकर वे मेरा आभार प्रकट कर रहे थे, मुझे धन्यवाद दे रहे थे। अब उत्तर आप लोग देंगे। लेखक को कैसी किताबें देखने को मिली? लेखक को बहुत सही एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, वन बाय वन। इसका उत्तर वन बाय वन देंगे, क्योंकि दूसरे बच्चे जिन्होंने काम नहीं किया उनको सही उत्तर मिल सके। इसका उत्तर आयुष देगा। यस आयुष। यस मैम, लेखक को बाल साहित्य की रंग बिरंगी किताबें को देखने मिली। वेरी गुड। फिर है नेक्स्ट है, लेखक लज्जित क्यों अनुभव कर रहा था? आद्विका। लेखक गोर्की, टॉलस्टॉय, पुश्किन, चेखव आदि पुराने रूसी लेखक थे और उन पर भारत के एक कवि के हस्ताक्षर हो रहे थे, इसीलिए लेखक कहीं न कहीं लज्जित भी अनुभव कर रहे थे। वेरी गुड बेटा। लेखक ने कौन कौन से लेखों की पुस्तकों पर हस्ताक्षर किए? ईशा। यस मैम, लेखक ने गोर्की, टॉलस्टॉय, पुश्किन, चेखव आदि पुराने रूसी लेखकों की किताबों पर हस्ताक्षर किए। वेरी गुड। फिर उसके बाद अरहम। अरहम से देखिए, 1 घंटा बीतने पर भी क्या खत्म नहीं हो रही थी? भीड़। वेरी गुड। फिर उसके बाद कौन देगा उत्तर? दिनेश। ये दिनेश कौन है? मैम प्रखर चौधरी। प्रखर चौधरी। ओके, प्रखर चौधरी। वेयर इज प्रखर चौधरी? ओके। लोग लेखक को क्या कहकर धन्यवाद दे रहे थे? यस प्रखर चौधरी। नॉट इंटरेस्टेड बताने में। कौन बताएगा? सब बताओ एक साथ। पशीबा। वेरी गुड। तो आज हम लोग इस चैप्टर को यहीं तक रखते हैं। कल इसके लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हम लोग करेंगे, एक बार रिवाइज, ठीक है? ओके, तो आज इतना काफी है। कल हम लोग इसको फिर रिवाइज करेंगे आगे से। तो कल भी आप लोग इस बुक को अपने पास रखिएगा, ऑलराइट? इसी चैप्टर को। ओके, बाय बाय बेटा, गॉड ब्लेस यू। बाय बाय बच्चे। अब आप लोग क्लास लेफ्ट कर सकते